प्लीज मेरी स्टोरी को रिव्यू द प्लीज प्लीज फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। इंशिका की बात सुनकर अभय उसके बाद और गुस्सा हो जाता है और आंखों में नफरत लिए हुए कहता है, ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर अंशिका बस देखती ही रह जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। अभय इतना कहकर वॉशरूम में चला जाता है और शॉवर चालू कर लेता है। शॉवर का ठंडा पानी अभय के ऊपर गिर रहा था, पर अभय के अंदर का गुस्सा उसे ठंड है नहीं हो रहा था। वही अंशिका नीचे जमीन पर बैठे हुए अपने घुटनों में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। कुछ देर बाद जब अभय वॉशरूम से बाहर आता है तो वह देखता है कि अंशिका रोते रोते जमीन पर ही सो गई है और उसका सिर बेड से टिका हुआ है। अभय उसे उठाकर सोफे पर सुला देता है और अंशिका को एक ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और वह बेड पर लेट जाता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। अंशिका को तकलीफ देकर उसे भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर वह इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और अंशिका को ही देखने लगता है। सुबह जब अंशिका की आंख खुलती है तो वह देखती है कि अभय बेड पर नहीं था बल्कि सोफे पर है। तो वह सोचती है, हम यहाँ कैसे आए, हम तो। फिर खुद से ही कहती है, क्या अभय हमें यहाँ लाए हैं, पर क्यों, वो तो हमसे नफरत करते हैं। फिर अपने ख्यालों को झटक कर वह उठकर वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और तैयार होकर नीचे चली जाती है। जब वह नीचे जाती है तो आरती जी उसे अपने पास बुलाती हैं, बेटा, हमने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया था। मेड बता रही थी, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। जिस पर अंशिका थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, सॉरी सॉरी आंटी, वह हम सो गए थे और हमें पता नहीं चला। जिस पर आरती जी उसको अपने पास बुलाती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा, हम अभय की माँ हैं, तो ऐसे तुम की भी माँ हुई तो तुम हमें माँ ही कहो, हमें अच्छा लगेगा। जिस पर अंशिका आरती जी के गले लग जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने माँ बापा को बहुत मिस कर रही थी। आरती जी उसे खुद से अलग करती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके आंसू साफ करते हुए कहती हैं, बेटा, हम नहीं जानते हैं है तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई है, पर हम तुमको अपनी बेटी मानते हैं और हम चाहते हैं कि तुम दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। जिस पर अंशिका भी हाँ में सिर हिला देती है। तभी कंचन जी वहां पूजा करके आ जाते हैं और कहते हैं, अंशिका बेटा, तुम उठ गई हो, आज तुम सबके लिए नाश्ता बनाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और तुमको सबके लिए मीठा बनाना है। जिस पर अंशिका हाँ में सिर हिला देती है। आरती जी उसे लेकर रसोई में चली जाती है और उससे पूछती है, बेटा, आपको खाना बनाना तो आता है ना? जिस पर अंशिका कहती है, जी माँ, हमें आता है। जिस पर आरती जी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वह कहते हैं, आपको जो भी सामान चाहिए आप नौकरों से बोल देना, वह आपको निकाल कर देंगे, पर पूरा खाना आज आपको ही बनाना है। जिस पर हंसिका हमें हाँ में सिर हिला देती है और आरती जी बाहर चली जाती है। आरती जी की जाने के बाद अंशिका नौकरों की मदद से सारा सामान निकाल लेती है और गाजर का हलवा बनाने लगती है। कुछ ही देर में अभय भी जिम रूम से निकलकर अपने कमरे में जाता है। वहां कोई नहीं दिखता है तो वह वॉशरूम में नहाने चला जाता है। आज अभय ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना है और फिर वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी अंशिका भी बाउल में गाजर का हलवा लेकर आ जाती है। आज उसने रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी, माथे पर लाल कलर की बिंदी, हाथों में भरी चूड़ियां, मांग में अभय के नाम का सिंदूर, हल्की लाल रंग की लिपस्टिक में वह प्यारी लग रही थी।
जैसे कोई अप्सरा हो। लाल रंग की शिफॉन की शादी में से उसकी गोरी पतली कमर दिख रही थी। जब अभय की नजर उस पर जाती है, तो अभय एकटक बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी वहां सभी लोग आ जाते हैं। आदि जब देखता है कि अभी की नजर कहाँ है तो वह उसे छेड़ते हुए कहता है, लगता है आपका रत भर भाभी से मन नहीं भरा। जो अभी भी उन्हें ही एकटक देख रहे हैं। जिस पर अभय हड़बड़ा जाता है और आदि को घूर कर देखने लगता है। आदि अंशिका से पूछता है, भाभी, आज का नाश्ता आपने बनाया है? जिस पर अंशिका हाँ में सिर हिलाती है। तब खुशी कहती है, आज इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया आपने? तो अंशिका कहती है, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। तो खुशी उससे छेड़ते हुए कहती है, अच्छा, तो आज भैया की पसंद का गाजर का हलवा बनाया गया है। भाभी, आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया तो आपसे वैसे ही इतनी खुश हैं कि आपसे नजर ही नहीं हटा पा रहे। जिस पर अंशिका हाँ में सिर हिला देती है। आरती जी उसे लेकर रसोई में चली जाती है और उससे पूछती है, बेटा, आपको खाना बनाना तो आता है ना? जिस पर अंशिका कहती है, जी माँ, हमें आता है। जिस